जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में ओनली टॉप एजुकेशन में। आज हम करेंगे जीके के टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 7%। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मनुष्य का रक्त कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय प्रकृति का। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने लीटर रक्त होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोलॉजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन, सर्कुलेशन ऑफ O2। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा, प्लीहा भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपके सामने, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन का। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हल्का पीला, कभी कभी पीला भी लिख कर दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सोते समय यानी स्लीपिंग टाइम आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनेट ब्लड ग्रुप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120/80 अगला प्रश्न है आपके सामने, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया, अरक्तता। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त में आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 600:1। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया, जो कि आंख में होता है, उसमें रक्त नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्फेग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है आपके सामने, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी सिस्टम डिफेंस। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्लड कैंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए RBC, रेड ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न ये आपके सामने, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए RBC। अगला प्रश्न ये आपके सामने, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद। अगला प्रश्न ये आपके सामने, मनुष्य का लाल रक्त किसके कारण होता है? जो मनुष्य का रक्त होता है लाल, उसके कारण किसके कारण होता है? उसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नीला। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजन। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में नहीं जमता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हेपेरिन। हेपेरिन एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो अपना रक्त होता है ना, वो शरीर में नहीं जमता। जब कोई व्यक्ति जैसे जहर पी लेता है तो इसी के कारण उसका रक्त जम जाता है, जो मतलब हेपेरिन नामक जो एंजाइम होता है ये मर जाता है, तो उसका रक्त जमने लगता है, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के। A, B और O, ये 4 प्रकार के समूह होते हैं। अगला प्रश्न है सामने, WBC का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा में, और यहीं RBC का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्लड ग्रुप O, इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, इसीलिए यह सर्वदाता रक्त समूह है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50 से 60% प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों, लोहा और सोना भी। लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, सोना थोड़ा ही मात्रा में पाया जाता है। तो इसी के साथ आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं और होमवर्क प्रश्न है आपके सामने, WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। बताइए वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। जय हिंद।